नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.2 में हम प्रश्न संख्या 1 बता चुके थे, प्रश्न संख्या 2 का थ्योरी भी बता चुके थे। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले वहाँ थ्योरी समझिए, उसके बाद सवाल पे आइए। तो देखिए, उसका जो 2 नंबर सवाल है, कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई है या समांतर है या समपाती है। तो इसका जो थ्योरी है वो हम दे चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये एक समीकरण दे रखा है। तो देखिए, जो पहला समीकरण होता है उसका सूत्र होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो देखिए, इसमें A1 का क्या मान है? A1 का मान है, देखिए x के सामने x है तो A1 के सामने क्या है? तो 5 है, कोई दिक्कत नहीं। y के सामने y है तो B1 के सामने क्या है? 4 है, -4 है। C1 के सामने 8 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है वह दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, -9 बराबर 0। तो देखिए, जो दूसरा होगा उसे लिखेंगे A2x, क्या लिखेंगे? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब देखिए, x के सामने x है तो A2 की जगह कौन है? तो 7 है, तो लिखेंगे A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब देखिए, तो इसका कहता है तुलना कीजिए। तो तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे, देखिए 5/7। क्यों? क्योंकि A1/A2 तो 5/7 बट्टे B1/B2 तो -4/6, 2 दूनी 4, तृतीया 6। देखिए यहाँ पे 5/7 जो है वो बराबर होगा 2/-3 के? नहीं ना, तो लिखेंगे बराबर नहीं है। यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 5/7 इक्वल टू नॉट -2/3। तो देखिए, ये जो है कौन सा थ्योरी पर आधारित है? A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। तो देखिए, जब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होता है तो निरूपित की रेखाएं एक बिंदु पर कैसी होती है? तो प्रतिच्छेद करती हुई होती है। तो इसे लिखेंगे, इसीलिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई है। रेखाएं एक दूसरे को क्या है? प्रतिच्छेद करती हुई है। तो चलिए अब इसे क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए, पहला जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो देखिए, x के सामने x है तो A1 के सामने क्या है? 9 है, तो इसे हम लिखेंगे A1 बराबर 9। अब देखिए, y के सामने y है तो B1 के सामने क्या है? तो B1 के सामने 3 है। C1 के सामने क्या है? तो C1 के सामने 12 है, कोई दिक्कत? दूसरा जो इक्वेशन होता है उसे हम लिखते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो देखिए, x के सामने x है तो A2 के सामने क्या है? 18 है, तो लिखेंगे A2 बराबर 18। अब देखिए, B2 बराबर क्या है? तो B2 बराबर है 6 और C2 बराबर है 24, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। तो देखिए,
9 इकाएँ 9, 9 दूनी 18, 3 इकाएँ 3, 3 दूनी 6, 12 इकाएँ 12, 12 दूनी 24। यानी देखिए तो तीनों क्या है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो समीकरण प्रतिच्छेद करते हुए समांतर है समानुपाती। तो देखिए जब समीकरण युग्म A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 पर आधारित होता है तो उसका जो होता है समीकरण युग्म समपाती होता है। क्या होता है, समपाती। तो लिखेंगे इसीलिए समपाती है। ये क्या है, समपाती है, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों क्या है, बराबर है। तो चलिए इसे भी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0। तो देखिए x के सामने x है तो A1 के सामने में क्या है, 6 है। तो लिखेंगे A1 बराबर 6, B1 बराबर -3 और C1 के सामने कौन सा है, तो C1 के सामने 10 है। दूसरा क्या होता है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो देखिए A2 की जगह क्या है, A2 की जगह क्या है, 2 है। B2 की जगह क्या है, तो देखिए y की जगह y है, B2 की जगह कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है तो ज़रूर -1 है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो -1 होगा, प्लस का चिन्ह रहेगा तो +1 होगा। और C2, तो देखिए C2 के सामने में क्या है, 9 है, तो लिखेंगे C2 के सामने 9। अब देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। तो देखिए 2 तिया 6, माइनस से माइनस गया, 1 तिया 3, ठीक है। 9/10 क्या है, 3/1/3/1 बराबर 10/9 बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर क्या है, नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे 3/1 बराबर 3/1 इक्वल टू नॉट 10/9। ये कौन सा फार्मूला पे आधारित है, तो यह जो फार्मूला पे आधारित है वह है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। तो देखिए जब इस प्रकार का इक्वेशन रहता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, तो यह जो होगा वह होगा समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर। तो इसे हम लिखेंगे रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। तो चलिए अब इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्नावली 3.2 का वो तीसरा जो नंबर प्रश्न है वह कहता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए एवं जांचिए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो इसका जो थ्योरी दिए थे भाग 4 में उसमें हम बता दिए थे, लेकिन एक बार इसे हम यहाँ भी रिवीजन करा सकते। देखिए समीकरण युग्म कब संगत होगा, कब असंगत होगा, जब देखिए अनुपातों की तुलना A1/A2 बराबर B1/B2। पहला फॉर्मूला लिख देते हैं, जब अनुपातों की तुलना A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 रहेगा तो समीकरण युग्म जो होगा वह संगत होगा। समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। दूसरा नंबर है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब तीनों बराबर होगा तो इस स्थिति में भी समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। इस स्थिति में भी समीकरण युग्म संगत होंगे। और तीसरा जो है वह है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे पहला प्रश्न संख्या, पहले एक बार इसे रिवीजन कर लीजिए। देखिए जब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 हो
तो समीकरण युग्म संगत होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के तो समीकरण युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसे साइड में पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए इसका जो प्रश्न है वो कहता है समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो देखिए पहला जो समीकरण है उसे हम लिखेंगे A1x प्लस B1y या बराबर C1। तो देखिए A1 बराबर क्या है? तो A1 बराबर जो है 3 है। B1 बराबर क्या है? तो देखिए जो जिसके सामने में रहता है ना उसी का रहता है। तो देखिए y के सामने y है तो B1 के सामने क्या है? तो 2 है। तो लिखेंगे B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A2x प्लस B2y बराबर C2। अब देखिए A2 के सामने में क्या है? तो A2 के सामने में 2 है। B2 के सामने में क्या है? -3 है। और C2 के सामने में क्या है? तो 7 है। अब चलिए अनुपातों की क्या कहता है? तुलना कीजिए। तो तुलना करते हैं। देखिए ये 3/2 है, ये क्या है? 3/2 है। अब इधर देखिए ये 2/-3 है। क्या ये दोनों बराबर होगा? एकदम नहीं होगा। एक 3/2 प्लस में है, एक उल्टा है 2/-3, तो बराबर नहीं होगा। तो अनुपातों की जो हम तुलना करेंगे तो कौन फार्मूला पे आधारित है? तो यह जो फार्मूला पे आधारित है वह है A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। तो अभी बता दिए थे जब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होगा तो समीकरण युग्म कौन सा होगा? संगत होगा। तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण युग्म संगत होंगे। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स में भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो इसे बार बार जरूर रिवीजन करते रहिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 का दूसरा हल करेंगे। तो देखिए क्या दिया रखा है, 2x - 3y = 8। तो देखिए इसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? A1x प्लस B1y बराबर C1। इसे क्या लिखेंगे? तो देखिए x के सामने x है। अब देखिए आप ही देखिए A1 के सामने क्या है? तो 2 है। सीधा सीधी देख रहे हैं, जो जिसका रहता है ना उसी के सामने में रहता है। बउआ जो जिसका रहता है उसी के सामने रहता है। तो देखिए A1 के सामने यहाँ कौन है? 2 है, तो खुलेआम घूम रहा है, तो A1 बराबर लिख देंगे 2। अब देखिए y के सामने में कौन है? तो y है। और B1 के सामने में क्या है? यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। देखिए B1 के सामने -3 है, तो लिखेंगे B1 बराबर -3 और C1 बराबर क्या है? तो 8 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है A2x प्लस B2y बराबर C2। अब देखिए x के सामने x है और A2 के सामने क्या है? तो A2 के सामने में जो है वह है 4 है और y के सामने y है और B2 के सामने -6 है और C2 के सामने क्या है? 9 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 2/4। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सवाल में कह रहा है कि अनुपातों की तुलना कीजिए। तो अनुपात की तुलना कैसे होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के फॉर्म में होता है। तो देखिए लिखेंगे 2/4 लिखेंगे और लिखेंगे -3/-6। अभी बराबर या इक्वल टू नॉट का चिन्ह नहीं देंगे, ये नहीं इक्वल टू का देंगे, नहीं इक्वल टू नॉट का देंगे और लिख देंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो गया। तो इधर क्या हो गया? 8/9 होगा। तो देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसे हम फिर से लिखते हैं। देखिए 1/2 बराबर 1/2 इक्वल टू नॉट 8/9। तो देखिए ये कौन सा फार्मूला पे आधारित है? तो ये जो फार्मूला पे आधारित है वह है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अभी हम बताए थे 3 नंबर फार्मूला, जब A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 रहता है तो समीकरण युग्म जो होता है, समीकरण
युग्म वह जो होगा असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।